नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। अब आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई एक ऐसा स्कूल है जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों ही तैयारी कर सकते हैं, फ्यूचर में ऑफिसर बन सकते हैं। और बहुत सारे इंडिया में ऐसे पेरेंट्स हैं जो जो कि अपने बच्चों को आर्मी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आर्मी स्कूल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं और यहां से एनडीए में जाने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। तो अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो सैनिक स्कूल में नहीं सिलेक्ट हो पाया है, मिलिट्री स्कूल में नहीं हो पाता है, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास जैसे RIMC देहरादून हो गया, ऐसे बच्चों में अगर मान लो, क्योंकि देखिए हर बच्चा तो इस लेवल पे नहीं पढ़ पाता है, हर बच्चा इस लेवल पे नहीं जा पाता है। तो ऐसे भी स्कूल हैं जिसमें एक आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, जहां पे अगर आपका बच्चा मान लो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में नहीं भी सिलेक्ट हो पाता है तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आर्मी वालों के बच्चे यानी डिफेंस पर्सन के बच्चे और सिविलियंस के बच्चे दोनों पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। हालांकि आर्मी वालों की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, जबकि सिविलियंस के लिए फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे सिविलियंस के बच्चे हैं उनको भी एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका मिलता है और 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक आप एडमिशन ले सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो है एक CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना। यानी अगर मान लीजिए आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा है CBSE बोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है ऑलरेडी, तो उसको यहाँ पे एडमिशन लेने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी किसी और बोर्ड में पढ़ रहा है, किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, तो CBSE बोर्ड में ट्रांसफर कराने में दिक्कत आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 90% जो बच्चे होते हैं वो आपके CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं और उनको फिर CBSE टू CBSE ट्रांसफर करना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए भी कोई बच्चा 4th क्लास में है तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में 5th क्लास का फॉर्म भर सकता है। अगर कोई 5th क्लास में पढ़ रहा है तो 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ सकते हैं, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। और नवंबर और दिसंबर में हमारा 2 महीने का प्रॉपर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, जिन पेरेंट्स को जानकारी नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा हुआ है, RIMC देहरादून का फॉर्म भरा है, तो आप नवंबर और दिसंबर आराम से 2 महीना आप तैयारी करवाइए। ठीक है, देखिए आप लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि पूरे साल तैयारी करना मुश्किल रहता है। मैं भी समझता हूं कि लाख 1.5 लाख रुपया लगा करके पूरे साल भर तैयारी करवाना मुश्किल है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में अगर आप सिर्फ 2 महीने तैयारी करवाते हैं तो आपका सैनिक स्कूल का पेपर भी कवर हो जाएगा, आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का पेपर कवर हो जाएगा, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर भी कवर हो जाएगा। तो एक तैयारी से आपके काफी सारे पेपर कवर हो जाते हैं। तो देखिए ये जो अब एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे इस एग्जाम के माध्यम से आपको अलग अलग स्कूल में एडमिशन मिलता है, जहां से आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास हो गया, ऐसे अलग अलग स्कूल है जो आर्मी स्कूल्स हैं, वहां पे ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है वो एडमिशंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर आर्मी पब्लिक स्कूल जो है इसको कौन चलाता है, तो इसको आर्मी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, AWES इसको चलाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर एक टीम होती है जो दिल्ली में इसका ऑफिस सिचुएटेड होता है, तो ये लोग मिल करके इसको पूरा चलाते हैं, इनको गवर्न करते हैं। ठीक है, और जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ये एक सेमी गवर्नमेंट, 100% सरकारी नहीं है, ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहां पे डिफेंस पर्सन और सिविलियंस के दोनों के बच्चे पढ़ते हैं। डिफेंस वालों के लिए फीस थोड़ा कम होती है, सिविलियंस के लिए फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है, लेकिन दोनों तरह के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। अब सवाल ये आता है कि सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगला सवाल ये आता है कि सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म कौन भर सकता है, किस किस क्लास के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्लास 5th के लिए, क्लास 6th के लिए, क्लास 7th के लिए, क्लास 8th के लिए, क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। ठीक है जी, 11th क्लास का अलग से फॉर्म निकलता है और चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं।
5th 6th 7th 8th 9th और 11th क्लास के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर किसी भी पेरेंट्स के मन में कोई भी सवाल आता है तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर आप अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं, जैसे मावी नेहरा जी का मैसेज आ चुका है, राम राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रैश कोर्स में मैंने अपने बेटी भेज दी है सर, आज 11 दिन हो गए, मुझे पता नहीं चल रहा है कि उसका टेस्ट हुआ है कि नहीं। देखिए, अभी बच्चे को आए हुए आप खुद ही बता रहे हैं 11 दिन हुए हैं, 11 दिन हुए हैं, तो अभी बच्चों को पढ़ने दो, पहले बेसिक्स थोड़ा सा है ना, 15 दिन 20 दिन आप उनको लगाने दो, अभी 11 दिन हुए हैं। ठीक है, और जब लास्ट मोमेंट आता है ना, तो आखिरी के 30 दिन 35 दिन 40 दिन ताबड़तोड़ टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होगा, है ना। बट फायदा ये है कि पहले बच्चे को प्रैक्टिस करने दिया जाए, और कहीं ना कहीं अगर आपको मावी नेहरा जी कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, आप एक चीज पकड़ लो, ईमेल आईडी, ठीक है, careerdefenseschool@gmail.com पर आप मेल करो, आपके बच्चे की सारी रिपोर्ट आपको रेगुलर मिल जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया है, जैसे आपको हम लोग लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, तो उसमें पेरेंट्स को रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। कमलेश कुमार जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम कब होगा और फीस कितनी है? देखिए, आर्मी वालों के लिए जो फीस है वो 1,60,000 रुपए, जो डिफेंस वाले हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी से हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स है, चाहे वो इंडियन नेवी से हैं। ठीक है, जो डिफेंस वालों के लिए फीस बहुत कम होती है, 1,60,000 रुपए। और डिफेंस वालों को वैसे भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से करीब करीब 80,000 85,000 रुपया मिलता भी है। बाकी जो सिविलियंस हैं उनके लिए फीस थोड़ा सा ज्यादा है, करीब करीब 3,24,000 रुपया। तो हर सिविलियन आदमी अपने बच्चे को आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ ये बाद की बात है, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चे को पेपर जरूर दिलवाओ। ठीक है, अगर बच्चा पेपर देता है, पेपर क्लियर होता है, तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आगे चल के उनके लिए एनडीए का रास्ता खुल जाता है, एमएनएस का लड़कियों के लिए रास्ता खुल जाता है, लड़कों के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्जाम है, अब लड़कियों के लिए भी एनडीए ओपन हो चुका है ना। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं बार बार कंप्लेंट करते हैं कि सर लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा है, लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा है। अब आपकी बारी है, सरकार ने गेंद अब आपके पाले में फेंक दिया है, और अब देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पेरेंट्स अब कितनी तैयारी करवाते हैं। सही है कि नहीं? तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लड़कियों के लिए भी एनडीए कर दिया है कंपलसरी। लड़कियां एमएनएस का पेपर दे सकती हैं, लड़कियां एनडीए का पेपर देंगी, और अब डायरेक्ट ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी आ गई है 12th क्लास के बाद, डायरेक्ट ऑफिसर। सही है, तो अब सवाल ये आता है कि सर कौन कौन सी क्लास के बच्चे पेपर दे सकते हैं? तो जैसे मान लो कोई बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो लड़का है लड़की, बच्चा का मतलब क्या हुआ, लड़का है लड़की दोनों। ठीक है, तो अगर कोई 4th क्लास में पढ़ रहा है तो 5th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, 5th में पढ़ रहा है तो 6th के लिए, 6th में पढ़ रहा है तो 7th के लिए, 7th में पढ़ रहा है तो 8th क्लास के लिए, 8th में पढ़ रहा है तो 9th क्लास के लिए, और 10th में तो एडमिशन होता नहीं है 10th और 12th क्लास में। अगर कोई 10th क्लास में पढ़ा है तो 11th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है। सिंपल। आगे चलते हैं, तो कमलेश कुमार जी को मैंने फीस भी बता दिया। एग्जाम कब होगा? 13 फरवरी 2022 को, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टोटल 19 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए, है ना। 19 एग्जाम सेंटर पूरे इंडिया को कवर किया जा रहा है, ताकि जिस किसी में, अगर आपने कभी भी फौज में भेजने का सपना देखा है, कभी भी अगर आपने एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल सोचा है, फौज में भेजने का सपना देखा है, ऑफिसर बनाने का सपना देखा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब आता है AK यादव जी का मैसेज, सर फॉर्म की फीस कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म की फीस है, जो डिफेंस पर्सन है उनके लिए 2500 रुपए, और जो सिविलियन है उनके लिए 4,500 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, जो डिफेंस पर्सन है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी वालों के लिए, उनके लिए फीस कितनी है? उनके लिए 2,500 रुपए फीस है, 2,500 रुपए। जो सिविलियन है, जो डिफेंस में नहीं है, जिनके पापा या मम्मी, तो उनके लिए फीस कितनी है? 4,500 रुपए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया बिल्कुल जैसे सैनिक स्कूल वाला सिस्टम है, बिल्कुल वही है। अगर किसी ने 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो 10 से 12 साल की एज होनी चाहिए, है ना। अगर किसी ने 7th क्लास में एडमिशन लेना है तो कितना होगा? 11 से 13 साल। सिंपल। अगर किसी ने 8th क्लास में एडमिशन लेना है तो 12 से 14 साल होगा। 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो 13 से 15 साल। ठीक है, ऐसे ही अगर
तो आप 5th क्लास का लगा लो। अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए 5th क्लास में एडमिशन लेना है तो 9 से 11 साल के बीच में एज आनी चाहिए, ठीक है। तो 5th क्लास से एडमिशन होता है तो आप समझ ही गए होंगे। अब जो पेपर है वो 13 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे बुलाया गया है ना। 5th क्लास का पेपर 2 घंटे का होगा, बाकी 6th से लेकर के 9th क्लास, यानी जो हमारी 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास है, इनका 3 घंटे का पेपर होगा। लंबे चौड़े पेपर है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहली बात तो उनको 3 घंटे बैठने की आदत ही नहीं होती है। ना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, ना हमारे स्कूलों में 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। साल में वो एक बार होता है, तो उससे आपकी तैयारी नहीं हो सकती है ना। 2 घंटे 3 घंटे के पेपर में वही बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा जिसने साल में कम से कम 50 60 70 पेपर दिए होंगे, वही बच्चा पेपर क्लियर कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है 2 महीने का क्रैश कोर्स। बार बार कमेंट्स आ रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स हो रहा है। 8 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो आप कॉल करो, पता करो कि सर हमें भी नवंबर में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। 2 महीने के लिए आपने साल में तैयारी नहीं करवाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नवंबर और दिसंबर वाला क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो, और उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, सिंपल। राजा राम जी का मैसेज है, आप कोचिंग क्लासेस की ब्रांच महाराष्ट्र में बनाइए सर, आपके कोचिंग क्लासेस बहुत दूर हैं, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा जी, है ना। कल को आपका बच्चा बड़ा होगा, उसने इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, अब कल को एनडीए में सेलेक्ट हो जाएगा तो सोचो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, है ना। कल को टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्जाम क्लियर करेगा, एनडीए का एग्जाम क्लियर करेगा, तो ये चीजें सारी तो महाराष्ट्र में नहीं मिलने वाली है आपको, है ना। कल को आईएमए पेपर क्लियर करता है सीडीएस का, आईएमए देहरादून में जाएगा तो उसकी ट्रेनिंग वहां पे होगी। आईएएस के लिए तैयारी करेगा तो कहां पे होगा, आईएएस के लिए लबासना कहां पे है, देहरादून में। तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिन्होंने मैसेज किया है ना बहुत दूर है, राजा राम जी आप एक बार हमारे स्कूल में आ जाओ, हम लोग आपको 1st क्लास के बच्चों से मिलवाएंगे, हम आपको 2nd क्लास के बच्चों से मिलवाएंगे, छोटे छोटे 1st और 2nd क्लास के बच्चों से हमारी टीम आपको मिलवाएगी, तब आप देखना, ठीक है। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि अंबाला बहुत दूर है तो आप भी सिलेक्शन से अभी बहुत दूर है, बस ये याद रखिएगा। क्योंकि मेरे पास कर्नाटक से बच्चा पढ़ रहा है, केरल से बच्चा पढ़ रहा है, मेरे पास नेपाल से बच्चा है, मेरे पास मिजोरम से बच्चा है। AK यादव जी का मैसेज है, फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है। देखिए फॉर्म की फीस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकारी हम क्या करें बताइए, ये गवर्नमेंट की फीस है मेरे भाई। और इसीलिए तो हमने अपना बोर्डिंग स्कूल तैयार किया है, इसी इसी सोच की वजह से। क्योंकि मेरा ये सपना है यार कि एक आम आदमी का बच्चा स्मार्ट क्लासेस, ऐसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़े जहां पे स्मार्ट क्लासेस हो, स्विमिंग पूल हो, बताइए वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब हो, ऑडिटोरियम हो। क्योंकि एक आम आदमी ऐसे बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। क्योंकि अब सैनिक स्कूल की फीस भी कभी बहुत 1.5 लाख रुपए फीस हो गई है। मावी नेहरा जी का मैसेज आ गया, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं सर स्कूल में। बिल्कुल जी, देखिए जी मावी नेहरा जी का मैसेज आ गया, मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए पेन तो आप लोगों को लेना पड़ेगा, नो पेन नो गेन, बस ये आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों को भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हॉस्टल में पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। हॉस्टल का खर्चा है, हॉस्टल में मदर को प्रॉब्लम आती है, बच्चा बहुत दूर होता है, बच्चों को भी माँ बाप की याद आती है, ठीक है। शुरू के 10 दिन 12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मदर के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ये कड़वा घूंट पी गया ना, उसके लिए फ्यूचर के सारे रास्ते खुले हुए, सारे रास्ते A to Z। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भी महाराष्ट्र से बहुत दूर है, आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस, ठीक है जी। शाम को डेली 3 घंटे की लाइव क्लासेस चलती है, और इसमें आपके बच्चे को 4 टीचर्स पढ़ाएंगे। एक टीचर आपको 40 मिनट मैथ्स पढ़ाएंगे, 40 मिनट रीजनिंग, 40 मिनट इंग्लिश, 40 मिनट जीके, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो
एग्जाम सेंटर वो कहाँ पे मिलेगा। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 19 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं और इसमें सबसे पहले आता है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, दूसरे नंबर पे आता है चंडी मंदिर, तीसरे नंबर पे आता है ढोला कुआं, चौथे नंबर पे आता है हिसार कैंट। जहां जहां आर्मी एरिया है वहां पे आपको आपको एपीएस दक्षाई का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। AK यादव जी करीब करीब 1.25 लाख के बीच में खर्चा आता है, 1.25 लाख के बीच में। ठीक है जी, करीब करीब 1.25 लाख है। मावी नेहरा जी का मैसेज आया है सर, क्या मैसेज आया है, आपकी बात बहुत अच्छी है जी, रूल बहुत अच्छे हैं सर, मेरे को पसंद आया। हाँ जी, देखिए जो अब बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं भी पसंद आता है, देखो मावी नेहरा जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। करीब करीब 800 बच्चे हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं, है ना। और देखिए हर रोज बच्चे आते हैं, नए नए पेरेंट्स आते हैं, 10 लोग अगर आते हैं तो एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनको इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम पसंद नहीं आता है। लेकिन उनको मैं बता दूं कि अगर कल को आपका बच्चा RIMC में सेलेक्ट हो गया तो शुरू के 2 महीने बच्चे से बातचीत नहीं करवाई जाएगी, चाहे वो RMS का स्कूल है, चाहे वो सैनिक स्कूल है। हमारी लड़कियां किट्टूर सैनिक स्कूल बेंगलोर में है, सोचो 6th क्लास में 10 साल की लड़कियां हैं और शुरू के 45 दिन में उनसे बात नहीं करवाई जाती। तो ये कड़वा घूंट है जी, आपको भी पीना पड़ेगा, हमें भी पीना पड़ेगा, बच्चे को भी पीना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ बनना है तो फिर आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको पेन लेना पड़ेगा। आप पेन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहते आप घर पे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम सेंटर्स के बाद हमारे पास 5वें नंबर पे जो एग्जाम सेंटर आता है वो है यूपी वालों के लिए लखनऊ। अगर मेरा कोई बच्चा वेस्ट बंगाल से देख रहा है तो उसको कोलकाता में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अगर कोई राजस्थान से देख रहा है मेरी वीडियो तो उसको जयपुर में मिल जाएगा। अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में देख रहा है तो उसको जम्मू कैंट में, ठीक है जी, जम्मू कैंट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अगर कोई गुवाहाटी से देख रहा है तो नारंगी एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। पंजाब से अगर कोई देख रहा है तो ब्यास में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको भोपाल में मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको पूना में मिल जाएगा, देहरादून में आपको मिल जाएगा सैरीमेंट टाउन में, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर में मिल जाएगा। कर्नाटक के बच्चों को एपीएस दक्षाई का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा बेंगलोर में, ठीक है जी। एक है सिकंदराबाद में भी बनाया गया है, हैदराबाद सिकंदराबाद में आपको एक एग्जाम सेंटर मिल गया है। अगर कोई बच्चा गुजरात से है तो उसको अहमदाबाद में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। देहरादून के बच्चों के लिए एक और मिल गया है पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़। तो जहां जहां मैंने बोला ना, जहां जहां कैंट एरिया है, आर्मी एरिया है, ठीक है, यूपी के बच्चों को नोएडा में भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारे एपीएस दक्षाई कहाँ पे, जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं उनको एपीएस दक्षाई में मिल जाएगा। चंडी मंदिर, हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको चंडी मंदिर में मिल जाएगा। और ये आपका धौला कुआं, दिल्ली वालों को धौला कुआं में मिल जाएगा। और हरियाणा में आपको हिसार कैंट में एक और एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो टोटल 19 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। बाकी नोएडा वाला जो है वो गर्ल्स के लिए, ठीक है, ओनली फॉर गर्ल्स। चलिए आगे चलते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो फॉर्म की जो एग्जाम फीस है वो 500 रुपया, रजिस्ट्रेशन फीस डिफेंस वाले बच्चों के लिए 2000 है, सिविलियन के लिए 4000 रुपया। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, डिफेंस वालों के लिए 2500 हो गया और सिविलियन के बच्चों के लिए 4500 रुपए। और ये पेमेंट सारी कहां पे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन। चलिए, तो नमिता जी का मैसेज आ गया, सर सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएगा। सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर तो आपको बहुत सारे एग्जाम सेंटर है, इसके ऊपर मैंने प्योरली अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है ना। जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है अब, तो अब जब फॉर्म निकलेगा अगले साल तो हम आपको बताएंगे, सिंपल, ठीक है। करेक्शन विंडो हो गया है 7 तारीख से लेके 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आप लोग अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। सविता कुमारी जी, करीब करीब मैंने आपको बताया है 1.25 लाख का खर्चा आता है, ठीक है, 1.25 लाख का खर्चा आता है। और ये खर्चा सैनिक स्कूल से कम है, गुरुकुल से कम है, ठीक है। हमने जानबूझ करके जो सरकार के जो स्कूल है उससे भी कम फीस रखी है ताकि आप कल को आपको तैयारी करवाने में किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना आए।
एक बच्चे का मैसेज है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की फीस क्या है। देखिए सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख रुपए है, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, चाहे वो भोसला मिलिट्री स्कूल है, कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। अगर आप घर से बाहर निकले तो कम से कम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राजा राम जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे महाराष्ट्र में है, वहां एडमिशन होता है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। लेकिन आज जो मैंने वीडियो बनाया वो मैंने बनाया आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए। ठीक है, ये जो इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में इसका नाम आता है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे है महाराष्ट्र वाला, वो इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में नहीं आता है, समझो आप बात को। वो नॉर्मल एक सीबीएसई स्कूल है। ठीक है, तो आपका सपना यहाँ से पूरा हो सकता है अगर आप बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आपने कभी सपना देखा था, आप कभी अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते थे तो। सविता कुमारी जी का मैसेज, सर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, हॉस्टल में सुविधा है? बिल्कुल है जी, तभी आपको बुला रहे हैं, है ना। हॉस्टल वाली सुविधा है। ठीक है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ हमेशा बोर्डिंग स्कूल के ऊपर बनाता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो बहुत कुछ सीखने को निकलता है। एक जो नॉर्मल बच्चा घर से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और एक जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। हॉस्टल में बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। तरह तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। राजू गुप्ता जी का मैसेज आया है, बच्चे का नाम है कृष कुमार गुप्ता, क्लास 8 में 9th क्लास के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। जो 8th वाला बच्चा है वो 9th क्लास के लिए पेपर दे सकता है, जो 6th वाला बच्चा है वो 7th क्लास के लिए, जो 7th वाला बच्चा है वो 8th क्लास के लिए। ठीक है, जो 8th वाला बच्चा है वो 9th क्लास के लिए, जो 10th वाला बच्चा है वो 11th क्लास के लिए, बड़े आराम से। AK यादव जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, एग्जाम फीस प्लस ऑनलाइन फॉर्म की फीस, डिफेंस वालों के लिए 2,500 रुपये, सिविलियन के लिए जो है वो 4,500 रुपये। ठीक है जी। बलवीर शर्मा जी का मैसेज है, सर आई एम गोइंग टू क्रैश AISSE। बिल्कुल जी, करो जी, तैयारी करो, मेहनत करो, जोर लगाओ, है ना। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में होगा। ये तो सारा जो खेल है ना वो आपकी सोच पर है। होगा, क्यों नहीं होगा। ये पेपर क्लियर करने वाले बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, बस आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्या ये बच्चे नेपाल से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं? नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ये वही बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। कोमल जी का मैसेज आया, सर मेरी बेटी का यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम अभी तक नहीं भरा है, शी इज इन क्रैश कोर्स 9th क्लास। देखिए 5 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी सैनिक स्कूल का। अब 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में अब हम लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे, सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का ही फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ऑर्डर वाइज होता है। तो 5 नवंबर के बाद, अब 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का ही फॉर्म भरा जाएगा। और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का पेपर देने वाले मुश्किल से 100 बच्चे हैं, मुश्किल से। जो मेन दिक्कत आती है वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने में आती है, क्योंकि उसके बच्चे काफी ज्यादा होते हैं, 300, 350, 400 बच्चे होते हैं, आउटसाइडर भी काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है जी। तो कोमल जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर बच्चा आपका हमारे स्कूल में पढ़ रहा है या ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो हमारी टेंशन है, वो हमारी हमारी टेंशन है, हमारा पेन है। आपको परेशान नहीं होना है। बाकी कभी भी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप लोग क्या करो, चुपचाप आप लोग बढ़िया सी एक मेल करवा लो, बढ़िया सी मेल वाला सिस्टम है ना। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, मेरा आपसे वादा है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम, नहीं तो कई बार क्या होता है, कॉल सेंटर है, कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमारा फोन नहीं उठाया या हमसे बात नहीं हुई। तो बेटर ये है कि आप चुपचाप मेल डाल दो, careerdefenseschool@gmail.com। राजा राम जी का मैसेज है, थैंक यू सर, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है आपसे बात करके। बिल्कुल जी, राजा राम जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। और कई बार सॉल्यूशन आपके आसपास ही होता है, लेकिन कई बार होता है कि भी आपका नजरिया अलग है, इस दुनिया को देखने का नजरिया आपका अलग है, मेरा अलग है, सही है। तो शायद मैं वो बेटर आदमी हूं जो आपकी ज्यादा अच्छे से मदद कर सकता हूं। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मान लो कल को आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मैं आपकी मदद कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, है ना। उसके लिए डॉक्टर बेटर ऑप्शन है, सही है।
चलिए, बलवीर शर्मा जी का मैसेज है, सर आई हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ सैनिक स्कूल कपूरथला, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सो कैन आई गिव द एग्जाम फ्रॉम जम्मू। बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें आप जम्मू एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। ठीक है जी। और 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में सैनिक स्कूल का करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है जी। करेक्शन विंडो जैसे ही ओपन होएगा आप फटाफट उसको अपडेट कर देना और जम्मू में एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। राजेंद्र सिंह जी, आरएमएस का फॉर्म जैसे ही निकलेगा हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहले, अभी फॉर्म नहीं निकला है ना। DS यादव जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए बताइए। रेनू जी का मैसेज आया हुआ, सर नीलो खेड़ी का एडमिशन कब होगा। देखिए, नीलो खेड़ी का जो एडमिशन होता है, उसका जो फॉर्म होता है, जब गुरुकुल का फॉर्म निकलता है ना, तो उसका फॉर्म भी आपका जनवरी में ही निकलता है। ठीक है। अलग अलग फॉर्म निकलता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म अलग निकलता है, रेनू जी गुरुकुल नीलो खेड़ी का फॉर्म अलग निकलता है। ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और बाकी ऐसा होता है कि आप लोग वीकली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मेरी टीम है, आप उनसे बात करो, वो लोग आपको और अच्छे से गाइड करेंगे, आपको है ना बताएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा आप लोग वेबसाइट पे आपको हमेशा अपडेट मिलेगा, है ना। बलवीर शर्मा जी का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बलवीर जी। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मदद की जाए, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को गाइड किया जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोमल जी, बलवीर शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। DS यादव जी का फॉर्म मैसेज है, सर फॉर्म कब आएगा। देखिए, RMS के फॉर्म के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। सुभाष सिंह जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, आपके स्कूल की तरफ से फोन नहीं आया फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और जब मैंने सुभाष सुभाष सिंह जी, कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, आपके बच्चे की एज नहीं आ रही है। जब हम, जैसे मान लीजिए सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला है, ठीक है, तो अगर सुभाष जी के बच्चे की एज सैनिक स्कूल के फॉर्म में आएगी, तभी तभी हम सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तभी हम सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे। अगर मान लीजिए आपके बच्चे की एज सैनिक स्कूल के फॉर्म में नहीं आ रही है, तो हम आपका फॉर्म क्यों भरेंगे, है ना। तब हम आपका फॉर्म नहीं भरेंगे। तो और डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म भरवाना चाहते हो। जैसे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, ठीक है, गुरुकुल हो गया, ये तो हमने 3 फॉर्म आपके भरने ही भरने हैं। लेकिन जैसे मान लो आपने APS दक्षाई का भरवाना है, तो APS दक्षाई का फॉर्म काफी महंगा होता है, तो वो आपको आपको पेमेंट देके आपको भरवाना पड़ेगा। सही है। हम आपका कोई भी 3 फॉर्म भरेंगे, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, ठीक है, गुरुकुल हो गया, जिनकी सरकारी फीस 400-500 रुपए होती है। बाकी आपको भी पता है, आप भी समझदार आदमी है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो ये अगर कोई पेरेंट्स, हम एडमिशन के टाइम बता दें, अगर आप कोई भरवाना चाहते हैं तो आप अलग से पेमेंट दे करके, कॉल कर गए, जानकारी लेकर के आप भरवा सकते हैं। मोस्ट वेलकम, है ना। हमें क्या लेना देना, आप जो मर्जी फॉर्म भरवाइए, सर आपका बच्चा है। चलिए तो आगे चलते हैं। सुभाष सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राजेंद्र सिंह जी का मैसेज है, करेक्शन डेट के अंदर बच्चे का स्कूल चेंज करना पड़ता है। देखिए, जैसे ही 7 नवंबर को ओपन होगा तो हम लोग आपको बताएंगे 7 नवंबर के बाद कि भाई आप उसमें क्या क्या चेंज करवा सकते हैं। आप कॉल कर लेना, कॉल करके पता कर लेना, हम आपको बता देंगे। 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, तो आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। ठीक है, तो आप कॉल करके जानकारी ले लेना। बाकी जिसने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, आप ऐप को इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे डेली। आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, यूट्यूब पे आजकल बहुत ज्यादा एडल्ट कंटेंट आ गया है। तो बेटर ये कि आप बच्चे को कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करके दे दो,
उसके अंदर बच्चे को सब कुछ मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, रिजल्ट मिलेगा, एज क्राइटेरिया, एग्जाम की जानकारी, सब कुछ मिलेगा। विशाल गिरी जी का मैसेज है, स्पेशली गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंगली टीचिंग करवाई जाती है। बिल्कुल करवाई जाती है जी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और गुरुकुल का लेवल कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आता है उसमें, ठीक है जी। बट दिक्कत ये है कि गुरुकुल में सीट्स बहुत कम होती है, हर क्लास में 10 से 15 सीट्स ही होती है गुरुकुल में, ठीक है। और गुरुकुल में अप्लाई करने वाले बच्चे काफी ज्यादा होते हैं, तो वो लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ना लेकर के बच्चे को गुरुकुल ज्योतिसर में एडमिशन करवा देते हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी में एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है। ये समझना है आपको। तो विशाल जी बिल्कुल गुरुकुल के अकॉर्डिंगली तैयारी हो जाएगी। आप लोग एक बार नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है, आप लोग प्लानिंग करो, आओ, कॉल करो, जानकारी लो, ठीक है। कोमल जी का मैसेज आ चुका है, बिल्कुल टेस्ट सॉल्व करवाया जाता है। कोमल जी आपके पास गलत जानकारी है ना, आपके पास बिल्कुल गलत जानकारी है। जो भी पेपर करवाए जाते हैं वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। जैसे अब लास्ट के 2 महीने रह गए हैं, तो अब टेस्ट लेंगे, प्रॉपर 2 से 3 घंटे का टेस्ट होगा, और उस पूरे टेस्ट में जो डाउट होता है, जिन जिन क्वेश्चन में डाउट होता है, सारे पेपर को सॉल्व करवाना तो पॉसिबल ही नहीं है। टीचर क्या क्या कराएगा, आपको स्कूल की पढ़ाई भी चाहिए, आपको कंपटीशन की तैयारी भी चाहिए, पूरा पेपर टीचर कैसे सॉल्व करवा सकता है? जो उसमें मेन क्वेश्चन होते हैं, जो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो उसमें ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, टीचर वो सॉल्व करवाता है, ठीक है। अब जो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो टीचर मुंह जवानी बता देता है, ठीक है। वो टीचर कैसे सॉल्व करवा सकता है? 3 घंटे हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, 3 घंटे हम पेपर सॉल्व करवाएंगे, फिर आप बोलोगे स्कूल की पढ़ाई रहेगी, फिर बाद में बोलोगे सैनिक स्कूल का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मिलिट्री का नहीं हुआ, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि जो बच्चे को कराया जा रहा है, क्या वो आपके बच्चे को समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब कई बार हम फास्ट कराते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं जी बहुत ज्यादा फास्ट कराते हैं, हम स्लो कराएं तो कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं हमें स्लो करा रहे हैं। तो टीचर तो बेचारा आगे कुआं पीछे खाई। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके बच्चे को कराया जा रहा है, क्या वो आपके बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सागर कुमार जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ और आधार में एड्रेस अलग अलग हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सागर कुमार जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सागर कुमार जी का मैसेज है, आरएमएस के फॉर्म में सीट्स कितनी है क्लास 9 के लिए? तो देखिए आरएमएस में 9th क्लास में 20 सीट्स होती हैं, 6th क्लास में 80 सीट और 9th क्लास में 20 सीट्स। तो कोमल जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट्स का मैसेज आया हुआ है, 11th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2006 है। ये लो जी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाइए और फिल फ्री फॉर्म पे अवर सर्विसेज के अंदर जाके क्लिक कर दो, यहाँ पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ खुद ही चेक कर लो। ये लो जी 1 जून 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये लो जी, यहाँ जाओ और 2006 डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया आपने जून, 1 जून 2006 के अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो। सिंपल है जी, आप खुद ही चेक कर सकते हो। ये लो जी, आपका बच्चा 11th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है, एपीएस दक्षाई का फॉर्म भर सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकता है, और इसके अलावा एनडीए का फॉर्म भर सकता है। सिंपल, ये देखो यहाँ से जाकर के बच्चे की सारी डिटेल डालो, बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, और हम लोग आपसे फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देंगे। सागर जी का मैसेज है, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, बहुत बहुत शुक्रिया सागर भाई, थैंक यू सो मच। नमिता जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बच्चे का फॉर्म ओबीसी में भरना था पर जर्नल में भर दिया है, 7 नवंबर में इसमें। नमिता जी जैसे ही वो करेक्शन विंडो ओपन होएगा तब हम आपको बताएंगे उसमें क्या क्या चेंज होगा, है ना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाता है फॉर्म में, है ना। तो वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 7 नवंबर का 8 नवंबर का वेट करो, करेक्शन विंडो ओपन होगा,
आप हमें कॉल करो, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज कर देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमारा टारगेट यही है कि जहां पे पेरेंट्स को दिक्कत आए कहीं ना कहीं हम उनकी मदद कर पाए, ठीक है। विशाल गिरी जी, गुरुकुल ज्योति सर का फॉर्म अलग से निकलता है, बिल्कुल। ज्ञान रावत जी का मैसेज है, हरियाणा में सैनिक स्कूल 6th क्लास में कितने फॉर्म भरे गए हैं पता लग सकता है? नहीं पता लग सकता है, बिल्कुल भी नहीं पता लग सकता। इस तरह की कोई भी जानकारी सैनिक स्कूल की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी ये हजारों में होता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट। जैसे हरियाणा एक छोटा स्टेट है, पंजाब एक छोटा स्टेट है, तो यहाँ पे हजारों में फॉर्म भरे जाते हैं। दीपेश कुमार जी, हमारा जो थंबनेल है उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 15 जनवरी से पहले पहले फॉर्म भरना है, एपीएस दक्षाई का फॉर्म। चलिए आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। सागर कुमार जी, कम से कम 80% नंबर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, है ना, सेम टाइम, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए बोर्डिंग स्कूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए बेधड़क कॉल करो 7419992228 पर। और अगर आपको फ्री सैंपल पेपर ऑर्डर करने हैं तो ये देखो यहाँ पे जाओ, अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर। जो भी आपको सैंपल पेपर चाहिए चेक कर लो, सैनिक मिलिट्री गुरुकुल सेंट्रल हिंदू स्कूल जा करके यहाँ सबमिट करो और आप फ्री ऑफ कॉस्ट 5 से 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, है ना। वेबसाइट ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है,